जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले उन शहीदों को नमन जो हमारे देश के लिए जान न्यौछावर कर देते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए। आज हम थोड़ा सा जो हमने सोचा है, विचारा है, ये कोई ग्रंथ में नहीं है, लेकिन मेरे मन से जो आवाज़ निकली वो हम आप सबसे शेयर करना चाहते हैं। वो ये है कि सीता माता हमारी हीरे की तरह हैं और हीरे को परखा जाता है, हमेशा से परखा जाता आया है, हमेशा से परखा जाएगा, क्योंकि उसकी कीमत ज़्यादा है। जिसकी कीमत ज़्यादा होती है उसकी हम छानबीन भी ज़्यादा करते हैं। तो जो उनकी परीक्षाएं जीवन में आई हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हीरा थे, और प्रभु श्री राम सत्य हैं, वो भी सोना और हीरे की तरह हैं। तो जहाँ सत्य और धर्म होगा वहाँ बार बार परीक्षाएं आएंगी, क्योंकि इनकी कीमत ज़्यादा है। जिसकी कीमत ज़्यादा होती है वो हमेशा परखे जाते हैं। धर्म मार्ग पे चलना है तो परीक्षाओं को साथ में लेके चलना पड़ेगा। परिस्थिति चाहे जो भी आए, विचलित नहीं होना है। ये एक महापुरुष की पहचान है जो हमें प्रभु श्री राम से देखने को मिलती है कि कितनी भी परिस्थितियाँ आ जाएं, विपरीत परिस्थितियाँ आ जाएं, लेकिन हमारा जो मन है वो हमेशा दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि अगर हम गलत नहीं हैं तो जीत हमारी होगी। तो उनके चरित्र से जो हमें देखने को मिलता है वो ये कि कभी विचलित नहीं होना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो उसका सामना करो। सामना के अलावा अपने प्रभु, अपने इष्ट पे पूरा विश्वास करो। ये हमें माता सीता और प्रभु राम के चरित्र से सीखने को मिलता है। और अगर हम धर्म पे चल रहे हैं तो बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी परीक्षाएं ना होंगी। तो उसके लिए भी तैयार रहो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सही हो तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आगे बढ़ते रहें। सबसे बड़ी बात जो है कि जो बोले सोच समझ के बोले, क्योंकि ये एक शब्द ऐसा होता है जो आपको शांति भी देता है और आपको अशांत भी करता है। अगर आपने किसी को अच्छा शब्द बोला तो वो प्रेम में बदल जाता है, लेकिन वही शब्द आपने अगर किसी को गलत बोला तो वो नफ़रत में बदल जाता है। तो हमें हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी शब्द, कोई भी विचार हमारा ऐसा ना हो जो नफ़रत का बीज डाल दे, क्योंकि हमें पता नहीं होगा जब नफ़रत पनपने लग जाएगी, जब वो विशाल वृक्ष बन जाएगा तब वो हमारे सामने आएगा, और उसका हमें पता ही नहीं होता कि कब ऐसा हो। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। पहले सोचो, विचारो, फिर बात करो। इससे आपका भविष्य हमेशा अच्छा होगा, उज्जवल होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे विचार कैसे हैं, हम किसी के बारे में सोचते कैसे हैं। अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है हम अच्छा ही बोलेंगे, कोशिश भी अच्छा करेंगे बोलने की। लेकिन अगर हमारे विचार ही गलत होंगे तो हम लाख कोशिश करेंगे, एक बार, दो बार, चार बार, कभी ना कभी ऐसा आएगा कि हम गलत बोलेंगे ही बोलेंगे। क्योंकि सत्य छुपता नहीं है कभी भी। तो ज़रूरी ये हो जाता है कि अपना नेचर, अपना स्वभाव ऐसा बनाओ कि हमेशा सही दिशा में जाए। चाहे वो अच्छा काम हो, चाहे अच्छा बोलना हो, अच्छा व्यवहार हो, ये सारे हमारे सिर्फ इच्छाओं की और जो शब्दावली है उन्हीं की वजह से चलते हैं। तो बहुत सोच समझ के हमें कोई भी कदम उठाना है, कुछ भी बोलना है तो सोच समझ के बोलें। अपने से बड़ों का हमेशा आदर करें, क्योंकि आज देखा है और हमें पहले भी पता है कि अगर आप आदर करोगे तो उसके बदले में आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। आशीर्वाद मांगने की चीज़ नहीं है। आशीर्वाद तो आप झुकोगे तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप झुकना जानते हो तो आप, इसका मतलब है कि आशीर्वाद लेना जानते हो। आपके जीवन में आए संकट आपकी आशीर्वाद की वजह से टल जाते हैं, क्योंकि आपके साथ आशीर्वाद बहुत हैं। पैसा हमेशा काम नहीं आता, लेकिन आशीर्वाद हमेशा बुरे वक्त पे काम आता है। तो हमें हमेशा अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेके चलना चाहिए। यही हमारी मानवता है, यही हमारे संस्कार होने चाहिए। इससे बड़ा और कुछ नहीं है दुनिया में। बड़े से बड़े संकट में भी हमें धैर्य की ज़रूरत है। अगर हमारे पास धैर्य जैसी चीज़ है तो बड़ा से बड़ा संकट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दो चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी हैं। एक, जो हमारे धैर्य होना ज़रूरी है, धैर्यवान होना ज़रूरी है। और दूसरा, भगवान पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अटूट विश्वास नहीं करोगे तो आप उसका फल नहीं पा सकते हो।
किसी पे भी हो, जैसे आप माँ बाप पे विश्वास करते हो, अपने माता पिता पे विश्वास करते हो, अपने सगे संबंधियों पे विश्वास करते हो, उससे ज़्यादा अपने भगवान पे विश्वास करो, क्योंकि भगवान कभी गलत ना होने देता है और ना ही होने की कोई ऐसी वजह आपके सामने रखता है कि आपके साथ गलत हो। अगर कोई वजह आ भी रही है तो उसको आपके विचारों द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर संकेत मिल जाएगा जो आप सही रास्ते पे आ जाओ। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार भगवान पे विश्वास करके देखो। भगवान हमेशा सही राह दिखाते हैं। भगवान का विश्वास हमें हर मुसीबत से निकालेगा। इतना ही नहीं, हमें रास्ता भी दिखाएगा, लेकिन उसके लिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर विश्वास है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप रास्ते बनेंगे, अपने आप समय बदलेगा, अपने आप खुशियाँ आएंगी, अपने आप दुख कैसे चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो ज़रूरी है कि पहले विश्वास करना सीखो भगवान पे। 2 लाइनें कुछ अपने कान्हा जी के लिए। तेरे नैना बड़े खटीले, मोटे मोटे बड़े रसीले, तेरे नैना बड़े मोटे मोटे बड़े रसीले, तैनू नज़र नहीं लग जाए, तैनू नज़र नहीं लग जाए मेरे श्याम, मेरा सावरा सलोना घन श्याम, मेरा सावरा सलोना घन श्याम। राधे राधे। अब आप एक बात को थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो अच्छा लगेगा कि जो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स करें। कहीं अगर शब्दों में हेर फेर आता है, कुछ लगता है, तो आप कमेंट्स करें और बताएं, जिससे कि हमें लगे कि हाँ हमें और अच्छा करना चाहिए इससे। क्योंकि हम अपनी कमियां खुद को नहीं दिखती हैं जब तक सामने वाला ना बोले। कुछ लोग होते हैं जो नहीं सुधार पाते हैं अपनी दूसरों को बताने के बाद भी, लेकिन मुझे लगता है कि जो सुधरना चाहता है, जो अच्छे मार्ग में जाना चाहता है, तो वो सबकी सुन के जहाँ उसे लगता है कि हाँ ये गलती है, तो वो सुधारने की कोशिश ज़रूर करता है। तो एक बार जहाँ गलती लगे आप लिख दीजिए, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ यहाँ पे गलती है मेरी। तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ये हम बार बार बोलते हैं आपसे। अच्छा लगे तो भी कमेंट्स करो, बुरा लगे तो भी कमेंट्स करो। शेयर नहीं करना है मत करो, लेकिन कमेंट्स ज़रूर करो, क्योंकि आपके कमेंट्स देख के हमारा हौसला बढ़ता है। तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। राधे राधे। जय माता दी, जय हिंद।